हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ द डे, किसने स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर असोम योजना शुरू की है? हु हैज स्टार्टेड सेल्फ डिपेंडेंट वुमेन सेल्फ रिलियंट असोम प्लान? राइट आंसर होगा सर्बानंद सोनोवाल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बात करते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर असोम योजना की शुरुआत की है। यह राज्य की आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक प्रयास के तहत लॉन्च किया गया है। नई योजना का लक्ष्य 3.72 लाख से अधिक स्थायी व्यक्तिगत और 822 सामुदायिक परिसंपत्ति बनाना है। व्यक्तिगत परिसंपत्ति निर्माण के मामले में सभी विकास खंडों में 5 चिन्हित गतिविधियां लागू की जाएंगी। आशा करते हैं आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। आप इसको ध्यान रखिएगा। असम राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। इसको राज्य का दर्जा मिला 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है दिसपुर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33। गवर्नर है जगदीश मुखी और चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल है। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 126। लोकसभा सीट्स है 14 और राज्यसभा सीट्स 7 है। अगला प्रश्न है, होलोंगी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के साथ देश के विमानन मानचित्र पर कौन सा राज्य होगा? राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश, जो कि ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के साथ देश के विमानन मानचित्र पर अरुणाचल प्रदेश होगा। फुल डिटेल में बता दें आपको, अरुणाचल प्रदेश होलोंगी में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के साथ जो ईटानगर से 15 किलोमीटर दूर है, देश के विमानन मानचित्र पर होगा। टर्मिनल वर्षा जल संचयन प्रणाली और स्थायी परिदृश्य के साथ प्रवर्धित एक ऊर्जा कुशल भवन होगा और 4100 वर्ग मीटर के क्षेत्र के साथ नया घरेलू हवाई अड्डा पीक आवर्स के दौरान 200 यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप ये समझ गए होंगे। अरुणाचल प्रदेश राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। इसको राज्य का दर्जा मिला, जो कि यह पहले यूनियन टेरिटरी था। यह यूनियन टेरिटरी कब बना था? 21 जनवरी 1972 को। और यह जो है राज्य बना था 20 फरवरी 1987 को। कैपिटल है ईटानगर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 25। गवर्नर है बीडी मिश्रा। चीफ मिनिस्टर है प्रेमा खांडू। और जो कि मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली है 60। लोकसभा सीट्स है 2 और राज्यसभा सीट्स 1 है। दोस्तों, आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इंप्रूवमेंट होगा और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप काफी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 जटिलताओं के कारण अक्टूबर 2020 में विनोद कुमार सिंह का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? क्योंकि विनोद कुमार सिंह राजनीति से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बिहार के पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री विनोद कुमार सिंह का कोविड-19 के बाद होने वाली जटिलताओं के कारण अक्टूबर 2020 में निधन हो गया। कटिहार जिले के प्राणपुर निर्वाचन क्षेत्र के एक भाजपा विधायक श्री सिंह 28 जून 2020 को कोविड-19 सकारात्मक पाए गए और इसके बाद वह सही भी हो गए थे। वह गरीबों और वंचित के सशक्तिकरण के लिए समर्पित थे। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और राज्यपाल हैं गवर्नर फागू चौहान। लोकसभा सीटें हैं 40 और राज्यसभा सीटें हैं 16। और बिहार का राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। जो आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बिहार। अगला प्रश्न है, ऑक्सफैम के कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इंडेक्स CRI में भारत 158 देशों में कौन से स्थान पर है? जो कि भारत 158 देशों में 129वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ऑक्सफैम के कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इंडेक्स CRI में भारत 158 देशों में 129 स्थान पर है और भारत ने अपने बजट का महज 4% हिस्सा महामारी में जाने वाले स्वास्थ्य पर खर्च किया।
जो दुनिया में चौथा सबसे कम है। वास्तव में 2020 के सूचकांक के लिए सर्वेक्षण किए गए 158 देशों में से सिर्फ 26 ने ही स्वास्थ्य पर अपने बजट के अनुशंसित 15% तक खर्च किए थे। आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में 304 का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI दर्ज किया गया जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है, या किस शहर में दर्ज किया गया है? दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। शहर ने 304 का एक वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI दर्ज किया जो बहुत ही खराब श्रेणी में आता है। 12 अक्टूबर 2020 को 24 घंटे की औसत AQI 261 थी, जो कि फरवरी 2020 के बाद सबसे खराब है। 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा माना जाता है और 51 से 100 तक के AQI को संतोषजनक और 101 से 200 तक को मध्यम, और दोस्तों बता दें आपको आगे 201 से 300 तक को खराब और 301 से 400 तक को बहुत खराब और 401 से 500 AQI तक की जो औसत होती है उसको गंभीर और खतरनाक के रूप में चिन्हित किया जाता है। और इस समय दिल्ली का जो कि वायु गुणवत्ता सूचकांक है यह 304 है। आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों, आप ये ध्यान रखिएगा। इतना फुल डिटेल में दोस्तों मैं इसलिए बात करता हूँ आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए आप आसानी से सही प्रश्नों को कर सकें। बात करते हैं दिल्ली के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसका फॉर्मेशन हुआ यूनियन टेरिटरी के रूप में 1956 को और इसका फॉर्मेशन हुआ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के रूप में 1 फरवरी 1992 को। लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल, चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया। लिटरेसी रेट है 2011 के अनुसार 86.21% और सेक्स रेशियो है 2011 के अनुसार 868 प्रति 1000 पर। आप ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कामधेनु दीपावली अभियान के तहत RKA का इस वर्ष के दीपावली उत्सव के दौरान गाय के गोबर से बने 33 करोड़ दियों को जलाने के लिए कितने करोड़ परिवारों तक पहुंचाने का लक्ष्य है? जो कि 11 करोड़ परिवारों तक पहुंचाने का लक्ष्य है गाय के गोबर से बने 33 करोड़ दियों को। राष्ट्रीय कामधेनु योग ने दीपावली के अवसर पर कामधेनु दीपावली अभियान को मनाने के लिए एक देशव्यापी अभियान शुरू किया है। इस अभियान के माध्यम से RKA इस दिवाली महोत्सव के दौरान गाय के गोबर और उत्पादों के व्यापक उपयोग को बढ़ावा दे रहा है। RKA का लक्ष्य इस वर्ष के दीपावली त्योहार के दौरान गाय के गोबर से बने 33 करोड़ दियों को प्रज्वलित करने के लिए 11 करोड़ परिवारों तक पहुंचाने का इसका लक्ष्य है। आप ये समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, CM चेंग का निधन हो गया, वह किस राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और न्याय और कानून मंत्री थे? जो कि वह नागालैंड के कौन? CM चेंग नागालैंड के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और न्याय और कानून मंत्री थे जिनका निधन हो गया। नागालैंड के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और न्याय और कानून मंत्री CM चेंग का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया। उनकी कोविड-19 से मृत्यु हुई। वह 51 नोक्सेन विधानसभा क्षेत्र के NDPP के मौजूदा विधायक थे। वह कोविड-19 के मरने वाले राज्य के पहले विधायक हैं। वह 2009 में लोकसभा के लिए चुने गए थे और एक IAS अधिकारी के रूप में विभिन्न क्षमताओं में राज्य सरकार की सेवा की थी। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में ये टाइप के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। निधन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नागालैंड राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। राज्य बना था 1 दिसंबर 1963 को। कैपिटल है कोहिमा। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 12। गवर्नर है RN रवि और चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 60। लोकसभा सीट्स है 1 और राज्यसभा सीट्स भी 1 है। दोस्तों मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं। आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए आप आसानी से इसे प्रश्नों को कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को किस क्षेत्र में 2020 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2020 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अमेरिकी अर्थशास्त्रियों पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को अर्थशास्त्र में 2020 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर मिलग्रोम और विल्सन को
सैद्धांतिक खोजों के लिए मान्यता दी गई थी, जिन्होंने नीलामी के काम को बेहतर बनाया, और उन्होंने ऐसी वस्तुओं और सेवाओं के लिए नीलामी प्रारूप भी तैयार किए जो पारंपरिक तरीके से बेचना मुश्किल है, जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी। आप ये ध्यान रखिएगा। बात करते हैं यूएसए के बारे में फुल डिटेल में, जो किसी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट है माइक पेंस, हाउस स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, चीफ जस्टिस है जॉन रॉबर्ट्स, लेजिस्लेचर है कांग्रेस, अपर हाउस को सीनेट और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं, और यूएसए की करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी। कोई भी कंट्री आपके न्यूज़ में है, करंट में है, उसके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट करेंसी से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे आते हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। अगला है उड़ीसा सरकार ने जिला स्तर पर ओवरसाइट समितियों का गठन करने का निर्णय लिया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। उड़ीसा सरकार ने जिला स्तर पर ओवरसाइट समितियों का गठन करने का निर्णय लिया है। वे कोविड सुविधाओं के साथ साथ सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में बीमारी के कारण मृत्यु की समीक्षा में गुणवत्ता देखभाल का ऑडिट करेंगे। उनका नेतृत्व कलेक्टर या नगर आयुक्त के द्वारा अधिकृत एक अधिकारी द्वारा किया जाएगा। आप ये समझ गए होंगे। उड़ीसा राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। यह राज्य बना था 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं कि उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल। कैपिटल है उड़ीसा की भुवनेश्वर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 30। गवर्नर है गणेशी लाल। चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 147। लोकसभा सीट्स है 21 और राज्यसभा सीट्स 10 है। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कर्नाटक सरकार से 3150 एकड़ भूमि के लिए 2 पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने की मांग की है? जो कि यह मांग किया गया है JSW एनर्जी लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। JSW एनर्जी लिमिटेड ने कर्नाटक सरकार से 3150 एकड़ भूमि के लिए 2 पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने की योजना बनाई है। अनुमानित निवेश 8,860 करोड़ रुपए का होगा और इनमें से एक परियोजना 3,900 करोड़ रुपए की लागत से बल्लारी और दावरगढ़ में फैले 1,350 एकड़ में स्थापित की जाएगी और उसमें 600 मेगावाट कैप्टिव पवन विद्युत उत्पादन की क्षमता होगी। आशा करते हैं आपको सभी चीज़ समझ में आ गई होंगी। आप ये ध्यान रखिएगा। कर्नाटक राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। यह राज्य बना था 1 नवंबर 1956 को एज अ मैसूर स्टेट। कैपिटल है बेंगलोर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 30। गवर्नर है वजुभाई वाला। चीफ मिनिस्टर है BS येदुरप्पा। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 224। लोकसभा सीट्स से 28 और राज्यसभा सीट्स 12 है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 7,000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार पैदा करने की क्षमता के साथ 10,055 करोड़ रुपए के निवेश के लिए 14 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? जो कि 14 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एद्दापद्दी के पलनानिस्वामी ने 7,000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार पैदा करने की क्षमता के साथ 10,055 करोड़ रुपए के निवेश के लिए 14 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये परियोजनाएं चेन्नई, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, तिरुनेलवेली, थूथुकुडी, तेनकासी, रामनाथपुरम, तिरुपुर और तिरुवन्नमलाई जिलों में लागू की जाएगी। इन 14 में से 10 समझौतों का भौतिक रूप से आदान प्रदान किया गया है। आप ये समझ गए होंगे। तमिलनाडु राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। इसको राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है चेन्नई। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 38 + 1 जो है मार्च 2020 में बना था। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। चीफ मिनिस्टर है एद्दापद्दी के पलनानिस्वामी, जैसा कि हमने इससे पहले बात किया। लोकसभा सीट्स है 39 और राज्यसभा सीट्स 18 है। अगर आपको दोस्तों इस क्लास के PDF चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। आपको सभी PDF वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेल ने एक नया अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सेंटर स्थापित करने के लिए आईआईटी हैदराबाद पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया और किस राज्य के साथ साझेदारी की है? जो कि इसने और तेलंगाना राज्य के साथ साझेदारी की है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इंटेल ने एक नया अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सेंटर स्थापित करने के लिए आईआईटी हैदराबाद पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया और तेलंगाना सरकार के साथ साझेदारी की है। यह हेल्थ केयर और स्मार्ट मोबिलिटी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में चुनौतियों को हल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ उठाने पर केंद्रित होगा और पीएचएफआई इस पहल में संस्थापक स्वास्थ्य सेवा भागीदार है। आशा करते हैं आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। तेलंगाना राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। राज्य बना था 2 जून 2014 को। कैपिटल है हैदराबाद। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33। गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 119। लोकसभा सीट्स है 17 और राज्यसभा सीट्स 7 है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने धान क्रय केंद्र स्थापित किया है? विच स्टेट हैज एस्टेब्लिश्ड अ पैडी परचेज सेंटर? तो दोस्तों ये है आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और टॉप लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।